हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है डड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पोर्ट से केवल 2 किलोमीटर दूर इंस्पेक्टर विनय का पुलिस काफिला। कोई फरार होने की चेष्टा करे तो आग भर दो उनके सीने में। पुलिस घबराओ रही। 10-10 ने लॉन्च बस डूबने ही वाली है। लो, वो झुक गई लॉन्च। ये कैसे लोग हैं जो खुश हैं ना डूबने पर, और ये गई लॉन्च पानी में। हा हा हा। पलक झपकते ही झपकने से पूर्व ही चारों इंस्पेक्टर विनय के घेरे में घिरे। 10-10 एंड पार्टी खुद सरेंडर कर रही है। कमाल है। नो अटैक इंस्पेक्टर। जिस चीज की तलाश है आपको वो है ये। क्यों, है ना यही? गिरफ्तार करो इन्हें, जरूर करो। हमें जान ही ज्यादा प्यारी है। मुखबिर की सूचना के मुताबिक इन्हें गैनवो की चीज है ये। चुंदिया उठी इंस्पेक्टर विनय की आंखें। ओह, डायमंड। दूसरे ग्लोब में ढक्कन भी हटा दिए गए डायमंड। निश्चित ही रूप से इनकी कीमत होगी करोड़ में, लेकिन ये सब इतनी जल्दी, इतनी आसानी से क्यों? तीसरा ग्लोब भी खोल दिया, फिर तीसरे के बाद चौथा और पांचवा और अंतिम। कुछ गड़बड़ है क्या? मैं उस गड़बड़ को पकड़ नहीं पा रहा। उधर चारों ओर आंखें बला सी चमक। अब छूटेगी फुलझड़ियां, बनेगी दिवाली। एक आध ग्लोब मेरे हाथ लग जाता तो मैं बन जाता करोड़पति। अगले ही पल हुई काम में एक विस्फोट। 10-10 एंड पार्टी का हमला। उफ। विस्फोट के बाद छा गए घने धुएं का लाभ उठाती 10-10 एंड पार्टी। धुआं गायब, 10-10 एंड पार्टी भी गायब। इस गड़बड़ को नहीं पकड़ माया। सर, आप ठीक है ना? घने धुएं का लाभ उठाकर लोग भाग गए हुए सर, पर एक सफलता भी हमारे हाथ नहीं लगी है। इस बार विनय को सफलता पाने की गुस्ताखी ना कर सका, मनाने की गुस्ताखी ना कर सका। इन डायमंड को तुम लोग आपस में बांट लो, घर सजाने के काम आएंगे। करोड़ के डायमंड के लिए वो लोग सैकड़ों लाशें बिछा देते क्या? ये मामूली कांच के टुकड़े हैं। कहते हैं डड्डू यानी मेढक मिलता है पानी या उसके आसपास, लेकिन ये डड्डू मिलता है डड्डू पोर्ट में। ग्रेट, शाबाश 10-10 एंड पार्टी, वेरी गुड। डड्डू से भी ऊंची जंप मारी है तुमने। 25 करोड़ का ग्लोब बचा लाए हो, ग्रेट। गले में गुब्बारा सा बन गया है उसके, और जो संकेत था अत्यधिक प्रसन्नता का। डड्डू प्राकृतिक अनोखी देन। जन्म से ही मेढक के कई गुण विद्यमान थे डड्डू में, इसलिए लोगों को उसका नाम रखा था डड्डू। लेकिन ये सब किया कैसे तुमने? बहुत आसान था ग्रेट डड्डू। हमारा एक आदमी लॉन्च के धरातल में था। पुलिस की रेड पड़ते ही तलधर में गुप्त द्वार से निकल आया। अब डुडोनी है लॉन्च। लॉन्च में भर गया पानी और डूब गई, और था हमारे 5वें आदमी के पास करोड़ों का ग्लोब सुरक्षित। वो इंस्पेक्टर विनय डुड्डू से क्यों उलझ गया? तोते की हरी मिर्ची नहीं डाली क्या तुमने उसमें? तुमने ग्रेट डुड्डू, तोते ने 1 लाख हरी मिर्ची खाने से इनकार कर दिया। ओह ग्रेट। ये मिस एंटीना कहाँ है आजकल? मिस एंटीना शहर भर की बुरी सूचनाएं सब प्रथम जाती हैं उसके पास। ग्रेट डुड्डू के सिग्नल पकड़ रहा है मेरा एंटीना। अपराध संख्या ड्रैगन के चीफ नाते डुड्डू के तुरंत पहुंचना होगा मुझे। प्रात सूर्य की रश्मियां पृथ्वी से टकराई भी नहीं थी कि टकराई इंस्पेक्टर के कानों पे एक आहट। ओ माय गॉड। बस और विध्वंसी उसके जिस्म में। एक क्षण भी देरी किए पसलियां की बैंड कड़कड़ाती हुए चटक गई। ओह। अगले ही पल कमरा हो गया रोशनी से चकाचौंध, और वो एक था महान आश्चर्यजनक इंस्पेक्टर विनय के सामने।
बच गया, वरना मेरे अगले वाल पर तू अपनी मौत ना देख पाता। कौन है ये ड्रैगन मुकुटे वाला? मुंह छिपा रखा इसने अपना। अब अपनी भयानक मौत देखेगा तू टिड्डे। अब तुझे मरने से पहले अपना नाम बता दो। मिस एंटीना ने भेजा है मुझे। टिड्डा? मैं? क्या नाम है मेरा? नाम है मेरा तोड़ू। हड्डियां चटकाऊं मेरा शौक। उफ। ओ नो। विनय को मिला गुप्त संकेत। राजाओं की हाथियों पांव तले कुचलते ही थे मेरे दुश्मनों को। अब मैं तुझे कुचलूंगा, हाथी को भूल जाएंगे सब। बौन तोड़ू को नष्ट करने वाला जबरदस्त हमला। ये ऊपर की मंजिल में क्या हो रहा है? प्रोफेसर के सिग्नल के बाद इंस्पेक्टर विनय के लिए यहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। इस बौन तोड़ू की निगाहों में कुछ ही पल में गायब रहूंगा मैं। बौन तोड़ू के लिए दरवाजा तोड़ना तिनके भी समान था। कहां गया वो टिड्डा? अब तोड़वाएगा ये तोड़ फोड़ू अपनी हड्डियां। सचमुच चौंक उठा बोल तोड़ू। परमाणु? बहुत जल्दी पहचान लिया तूने अपनी मौत को, मोटे खटमल। ओए मोटा खटमल, मैं? हाँ, अब तुझे चपटा कर दूंगा। मुखौटा टूट पड़ा बौन तोड़ू का। अब यमराज को तुझे पहचानने में आसानी होगी। पावर मैन परमाणु, क्या हो गया है तेरे तुझे बौन तोड़ू? अपनी ही हड्डियां तोड़वा रहा है। डिशुम, फिर ना उठ सका बौन तोड़ू। ये तो गया प्रोफेसर। मैं जानता था कि इससे परमाणु ही निपट सकता है। इसके गले में ड्रैगन लॉकेट निकाल लो परमाणु। ड्रैगन लॉकेट? ओह, कुछ भी छिपा ना था प्रोफेसर से। ये मिस एंटीना का कौन है प्रोफेसर? अपराधियों की सरकार, शहर भर के छोटे बड़े अपराधियों की मसीहा, अपराध संख्या, ड्रैगन की चीफ, जो अपनी ड्रैगन फोर्स द्वारा ड्रैगन के सदस्यों को देती है विशेष प्रोटेक्शन। प्रोफेसर के बारे में जानने के बाद पढ़े प्रोफेसर परमाणु सीरीज के 2 अन्य रोमांचक कॉमिक्स, परमाणु व आग। बदले में अपराधी गुट से उसे कर देती थी अपनी कमाई का 25%। सचमुच बहुत ही शक्तिशाली है एक बौन तोड़ू। उसकी ड्रैगन फोर्स की एक जावाज की शक्ति से तुम टकरा भी चुके हो परमाणु। इसका मतलब हुआ कि प्रोफेसर की मिस एंटीना किसी अपराधी गुट की प्रोटेक्ट कर रही है। करेक्ट। और ये शायद वही गुट है जिसे तुम टकराए थे। इसका मतलब इस पहले मेरा शिकार अपराधी गुट होना चाहिए था। हाँ, लेकिन इस एंटीना तुम्हारे रास्ते में दीवार बनी खड़ी रहेगी। परमाणु 2 दीवार भी गिरा देगा। परमाणु उस मंजिल की ओर जिसकी सीढ़ियां अभी तलाश करनी बाकी थी। अगर ये मिस एंटीना ही हाथ आ जाए तो बहुत से अपराधी गुटों का पता लग सकता है। परमाणु, यस प्रोफेसर, नीचे देखो, कुछ लोग तुम्हें जाने पहचाने से लगेंगे। वाकई वे जाने पहचाने लोग थे। टेंटेनेंट एंड पार्टी। शहर से दूर स्थान चुना था परमाणु ने। परमाणु, टेंटेनेंट कार चढ़ा दो साले पर, कर दो आज इसकी छुट्टी। हो गई आज इसकी छुट्टी। कार परमाणु से टकराई अवश्य थी, लेकिन केवल उसके फौलादी पंजों से। खत्म कर दो इसे। गोली चलाने से पहले गायब हो गया था परमाणु। कहां गया? कार भी नहीं चल रही थी, टायर पंचर हो गई शायद। कार के नीचे देखो, ढूंढ डालो। ठहरो, पहले गोली टेंटेनेंट मारेगा उसे। झांक भी न सका कार के नीचे। परमाणु एकाएक कोई भूत नजर आने लगा उन्हें। देखो, पहली गोली चलाता है कौन? 3 तो गए वहीं धराशिए, बाकी बचे 2 जो उन्हें गुस्ताखी धाएं। परमाणु भी वहीं ठहरा ही रहा। दोनों ने खाई लगभग 20 कलाबाजियां। लो कर लो बात। एक तो गए, एक भी एक साथ एक चित। अब इन्हें ले चलता हूं इंस्पेक्टर विनय के टॉर्चर रूम में। ठीक 1 घंटे पश्चात उस इमारत पर पड़ी इंस्पेक्टर विनय की रेड। इसी इमारत में निकलते था मैंने उन 5 को। होटल की उस इमारत के रूम नंबर 13 में गिरफ्तार हुए थे ये विदेशी। टेंटेनेंट एंड पार्टी, इन्होंने ही दी थी वो हीरे। इसके बाद आरंभ हुआ परमाणु का। डुड्डू फोर्ट से मिलेगा डुड्डू। बड़ा अजीब नाम है डुड्डू। डुड्डू फोर्ट की छत पर उतरा परमाणु। उफ, ये मिस एंटीना नहीं दिखाई पड़ी अभी तक।
परमाणु के नियमित पाठक जानते हैं कि इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है। नए पाठक पढ़े परमाणु सीरीज की प्रथम 2 कॉमिक्स परमाणु व आग, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। परमाणु डुड्डू पोर्ट का गुड्डू, जैसे ही सांसव का रानी एंटीना कुछ और बौन तोड़ू आता ही होगा इंस्पेक्टर विनय की हड्डियां लेकर। मुझे उस पल का बड़ी बेसब्री से है इंतजार। और फिर इंतजार हुआ खत्म। परमाणु परमाणु बौन तोड़ू अब कभी नहीं आएगा मिस एंटीना। उसकी हड्डियां तोड़कर मैं आ रहा हूं। साथ में टेंटेन एंड पार्टी को भी अगले लंच के लिए जेल भेज दिया गया। नहीं मिस एंटीना, खत्म कर दो इसे खत्म करेगा बुललॉक। तीव्र रोशनी से चमक के साथ प्रकट हुआ बुललॉक। बुललॉक जानता था कि मिस एंटीना के सम्मुख थकाथक त्रासमिट होने के बाद उसे क्या करना है। तो यह है बुललॉक का सोवा शिकार। परमाणु तेरे जैसे कीड़ों की गिनती नहीं रखता। आज सेंचुरी बनाऊंगा मैं। तेरी सेंचुरी जरूर पूरी होगी, पर तेरी मौत के साथ। बुललॉक फिर आया। आ बेटा आ। एक जोरदार धमाका हुआ तभी धड़ाम। ये रहा बुललॉक। सिर की टक्कर से दीवार की कोशिश कर रहा था। ओह, तो आ गई मिस एंटीना मैदान में। परमाणु हुआ चारों खाने चित। बड़ी फुर्तीली निकली है तो। मिस एंटीना अपराध के शहंशाह की नेता। बस किक का टेस्ट करने के बाद मैं पूछूंगी कौन सी कंपनी का सैंडल पहनती हो। बता दो, बहुत सी लड़कियों का भला हो जाएगा। पूरा जबड़ा हिला दिया इसने तो। यंत्र चालित पंखों का फड़फड़ाया उसने। मिस एंटीना का कोई भी भलाई दूर दूर तक नहीं है ना था। ओह, फिर दे गई चकमा। पंखों से धोखा देती है वो। मिस एंटीना की जंग में इसकी इजाजत के बिना कोई भी नहीं कूद सकता। ओह, यह क्या। फिर अचानक पंखों को हटाकर करती है वह वार। तभी गूंज उठा एक स्वर। परमाणु पुलिस फोर्स डुड्डू पोर्ट को घेर रही है। पुलिस। क्रोधित हुई मिस एंटीना के पूर्व पंख फड़फड़ाए और परमाणु के सामने। मेरे इस बार से परमाणु की मौत निश्चित है। ये पंख फैलाकर धोखे से वार करेगी इस बार। सहसा परमाणु हो गया गायब। और अरे कहाँ गया वो। इधर हूं मैं मिस एंटीना। ट्रांसमिट होकर परमाणु पहुंच चुका था मिस एंटीना के ठीक पीछे। क्यों मिस एंटीना, पता ही नहीं चला परमाणु की ताकत को। ओह, मेरा दिमाग चकरा गया। बाहर पुलिस फोर्स ने घेरा है। अब यहां नहीं रुक सकती मैं। ट्रांसमिट हो गई वह। मिस एंटीना हो गई गायब। पर तुझे गायब नहीं होने दूंगा इस टुड्डू फोर्ट से। ग्रेट टुड्डू को अभी जानता नहीं तू। प्रकृति का वह अनदेखी अनोखी देन टुड्डू पांव सिकोड़कर उछला ठीक मेढक की तरह। और मेढक अपनी चिपचिपी लिपटी जीभ से अपना शिकार पकड़ता है। अब तू मरेगा। टुड्डू अपनी जीभ से पकड़ता है शिकार। ओह, बड़ी चिपचिपी सी है इसकी जीभ, ठीक मेढक की तरह। बाहर शुरू हो चुकी थी जंग। टुड्डू कमांडोज एंड पुलिस फोर्स के बीच। अंदर जारी थी जंग परमाणु और ग्रेट टुड्डू के बीच। परमाणु को पकड़ न पाएगी ये टुड्डू की जीभ। इस बार टुड्डू ने सीधा उछलकर बाहर। परमाणु भी तुरंत वहीं निकला। तू भाग गया तो फिर कहीं बनेगा टुड्डू फोर्ट। परमाणु का वह जबरदस्त पार। मिस एंटीना को मात देने वाले इस लड़ाके से नहीं उलझना चाहिए था मुझे। टुड्डू गिरा कई फुट ऊंची टुड्डू फोर्ट की छत से। कई गने पलक झपकते ही उस पर तनी। पर टुड्डू को अब बदल चुका था उसकी लाश में। ये मर चुका है। ऊपर से गिरा कैसे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर विनय। परमाणु का काम खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, अगले अंक में होगी एक और जबरदस्त टक्कर। कहाँ गया किसके साथ, क्या कहाँ किसके साथ, अब बताऊंगा अगली बार। तब तक के लिए आप पढ़े मेरी पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स दोबारा समाप्त। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में।